तुम्हारे लिए बनवाई है मैंने, सोने की पायल। बहते हुए पानी की तरह है इसकी फितरत, रुकता भी नहीं, थमता भी नहीं, थकता भी नहीं और मिलता भी नहीं। 500 साल से इंतजार किया है इस पायल की हकदारी का, पर अब वो दिन दूर नहीं जब मन ने मारे राना सा हमारा हक अदा करेंगे, खुद अपने हाथों से सोने की पायल पहनाएंगे। I'm like a bird, I want to fly away. Hey. Oh my God! Oh. Oh. Stupid broken child! सोने की पायल। चल पानी। What? आज तक तुमने अपनी मॉम को मदर्स डे पे एक कार्ड भी नहीं दिया, और अब उस शर्ली ब्लाउज वाली नौकरानी के लिए स्पेशल फूल लाने जा रहे हो? नौकरानी नहीं, हुकुमचंद की पोती हूँ। And I'm sure ऐसे कई राज हैं जो उसने अपने अंदर छुपा रखे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है मेरी कि एक वही है जो उस ग्रंथ तक मुझे पहुंचा सकती है। ये फूल कोई मामूली फूल नहीं, वो बस मेरा इम्तिहान ले रही है, जिसको पास करने के बाद उसके करीब पहुंच जाऊंगा मैं। बस एक बार वासौतेला मारा फूल ले आवे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रेगिस्तान के बीच छुपे तिलस्मी किले तक तो पहुंच जाएगा वो विलायती सौतेला। लागे है थारा मकसद पूरा करके लौटेगो। वाह मारे सिर वाह। रेगिस्तान के बीच हजारों साल पुराना है वो मंदिर, उसके भीतर जाएगा। इस तपते हुए सहरा को समंदर बना दे, इस महके हुए गुलिस्तान को भी भंजर बना दे। और ये वो जगह है जहाँ कदम रखने के बाद पीछे हटने का रिवाज ना होवे है। मुबारक हो मोहिनी, राणा सा की महक इंद्री भी थारे कब्जे में आने वाली है। इतना आसान को नहीं, रेगिस्तान से वो तिलस्मी फूल चुराना, अपने हर फूल की कीमत मांगे है ये रेगिस्तान। अब देखना ये है कि उस विलायती कबूतर में कीमत देने का दम है या ना। हिम्मत हुई तो फूल लेकर आवेगा, वरना अपनी तस्वीर पर फूलों की माला पावेगा।
आखिरी पड़ाव है ही सफर का, मंजिल बेहद करीब होगी। 4 परतों में ढकी मारी हसरत होगी, तो लो जवाब फूल मारी किस्मत का, दुआ थारी हर आसमान में कबूल होगी। राना सा सिर्फ मारे और मैं उनकी होंगी। ना उनसे बयान हुई, ना हमसे जाहिर हुई, सुलझी हुई आंखों में उलझी सी रही मोहब्बत। पर अब ये उलझन दूर होने का वक्त आ गया है। इस फूल की महक के बाद रानासा की हर सुगंध मोहिनी से होकर गुजरेगी। ना सौतेले, इतना नजदीक आके तू ना हार सके। पीछे मत हटना, भले ही तेरी जान चली जाए, पर ये फूल को कुछ ना होने पाए। ना, ये ना हो सके है। क्या सौतेला हमारी आखिरी उम्मीद था। अगर ये भी हमारा फूल ना लेकर आया तो मैं राना साकी महक इंद्री को अपने बस में कैसे करूंगी। मोहिनी। हाँ, मारे राना सा मने पुकार रहे हैं। मोहिनी। मोहिनी। आप पत्थर क्या कर रहे हो? मैं वो अपना कुर्ता लेने आया था, और देखो मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी, पर वो क्या? देखो तुम अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना। मोहिनी देखो, उस दिन खाना खाने के बाद मैंने तुम्हारे हाथ पर किस किया, उस रात जो भी तुमसे बातें की वो सब मैंने सिया को जलाने के लिए किया था। हमारे ख्याल कितने मिलते हैं।
तुम्हें पता है, तुम यहाँ पर सबसे अलग हो। अगर तुम मेरी हरकतों की वजह से मुझे लेकर कुछ भी सोच रही हो तो प्लीज वहीं रुक जाओ। मोहिनी देखो, सिया का और मेरा रिश्ता जैसा भी है, मगर सच ये है कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब भले ही वो मेरी जिंदगी से चली जाए, मैं उसकी यादों के सहारे जी लूंगा, लेकिन उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसलिए अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी गलतफहमी हुई हो, उसके लिए मुझे माफ कर देना। सॉरी। ना ना राना सर ना, आप हमारे मालिक हो। यू हाथ जोड़कर हमारे सामने आप मने शर्मिंदा को नहीं करो। हमारे मन में कोई गलत बात ना है। आपके और कौर रामनीसा के बीच फूट डालने से पहले आप मोहिनी मौत निकले लग जावेगी। मने माफ कर दीजिए, हमारी वजह से घनी तकलीफ हुई आपने। आप हमारे देवता हो, जीवन दान दियो आपने मने। अपनी औकात ना भूल। घड़ी हिम्मत बढ़ गई है थारी, जो कुआं साने गले लगने की कोशिश कर रही थी। दाइमा, मने माफ कर दे मने। बहुत हो गई थारी मनमानी। हुक्म सिंह का लिहाज करके तने कुछ न कहा मैंने, पर आज तूने सारी हदें पार कर दी। सेवक होके भगवान ने हाथ लगाने हैं, माने मैंने करे है। तन्ने तो आज मैं बताऊंगी, जो सुनना देखना था सब हो गया। अगर टोकरी ने मने धेरी पर फेंक दिया तो वहाँ बंदे काट मारी असलियत सबके सामने ले आवेगा। नहीं, मने कुछ भी करके इस टोकरी ने मनाना होगा। अब तारा काला साया भी ना पड़ने दूंगी मैं। मने माफ कर दीजिए दाइमा, घनी भूल हो गई मारे से। माफी दे दियो मने। तूने जो गुनाह कियो है, वाकी माफी कोनी छोरी, वाकी सिर्फ सजा होवे है। दाई माँ, आखिर हुआ क्या है? हाँ दाई माँ, क्या किया इसने? इस महल में तू ना रह सके है। चल ना दाई माँ, निकल ना। उठ दाई माँ, मैं ना जाऊंगी दाई माँ। निकल जा, कैसे निकल जा इस महल से।
मोहिनी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कुंवर सा नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। नौकरों के मामले में आप बीच में ना पड़े, यहाँ हमारा काम है। लेकिन दाइमा ये तो बताइए उसने किया क्या है? आज इसने वो काम किया है जिसकी मारी नजर में कोई माफी ना है। मैंने माफ कर दो दाइमा। जिद मत कीजिए दाइमा। जिद आप कर रहे हैं कुंवर सा, यहाँ छोरी के गुनाहों को छुपा के। सही कह रही हैं आप। गुनाह ही तो किया है इसने। मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। मुझे करंट लगने से बचाने के लिए खुद वो तार पकड़ ली। दाइमा, इस लड़की ने मेरी जान बचाई और अगर मेरे रहते इसको घर से निकाला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी जान बचा के कोई ऐसा ना क्यों है वाने? फर्ज था इसका। इस हवेली के हर नौकर का कर्तव्य होवे है कि आपकी जान बचाने के लिए अगर खुद की जान की बलि देवी पड़े तो वो सोचेंगे ना। और आज इस लड़की ने जो किया है वो हर तरीके से गलत है। सही और गलत का मुझे फर्क नहीं पड़ता दाइमा। कि हो के गयो है कुंवर सा आपने? सच्चाई दिखाई क्यों ना देवे है आपने? मुझे सब दिखाई दे रहा है दाइमा। हम किस तरह मोहिनी के साथ गलत कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रानी साहब, कुंवर सा ने समझाइए, घनी भूल कर रहे वा। अब हम क्या कहें दाइमा, हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुंवरानी सा, आप तो आई एम सॉरी दाइमा। मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ था। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिस इंसान ने मेरे राम की जान बचाई थी उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। उसकी कोई भी गलती मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं होगी कि मैं उसे माफ ना कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए दाइमा। आज से मैं वही करूंगी जो आप मन ने कहोगे। पर मन ने इस महल से ना निकालो। माफ कर दो दाइमा। कोई नहीं निकालेगा तुम्हें। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। मैं क्यों बार बार मोहिनी के बारे में सोच रहा हूँ? मैं सच में उसकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा? मैं जानती हूँ राम को मोहिनी के लिए सिर्फ हमदर्दी है। हमदर्द कब हम सफर बन जाए तुझे पता भी न लगेगा सौतन।
ये मोहिनी जो दिखे है वो है ना, इसकी असलियत तक तो अब ये देवकी पहुंच के ही रहेगी।